हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो काफ़ी युवा साथी हैं जो मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे, सर दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। तो आज के वीडियो में अपन सेपरेट जानेंगे। दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट होता है, उस टेस्ट की कंप्लीट प्रोसेस भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियसली फिजिकल कट ऑफ भी इस वीडियो में अपन देखेंगे। फिजिकल कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहा वो चीज़ भी इस वीडियो में अपन देखेंगे। और इस वैकेंसी की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, फिजिकल की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, फिजिकल में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, वो चीज़ भी अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फिजिकल में सबसे हार्ड स्टेप है वो कौन सा रहता है, वो भी इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। और साथ में ही अगर आप हमसे फिजिकल की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो जो ये स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो हमारी एक फिजिकल एकेडमी जयपुर है और एक फिजिकल एकेडमी बूंदी है। कोटा के पास में बूंदी है, जयपुर से लगभग 3.5 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे है। तो दोनों ही जगह हमारी फिजिकल एकेडमी है और रिजनेबल फीस है। जयपुर वाले की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जबकि बूंदी जो फिजिकल एकेडमी है उसकी फ़ीस बिल्कुल रिजनेबल फीस है। 4,500 से 5,000 के बीच में आपको कंप्लीटली फिजिकल करवा के देंगे। 4,500 से 5,000 रुपये मंथली चार्ज है इसका। और देखो फिजिकल पास करवाने की गारंटी भी हमारी रहेगी। अगर आप हमको 40 दिन देते हो तो हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो इतने अच्छे से आपको फिजिकल के लिए ट्रेन करेंगे कि फिजिकल में आपको कोई चैलेंज भी नहीं करेगा। कल ही अपन ने एक न्यूज़ देखी थी, उस न्यूज़ में ये बात सामने आई थी कि भाई दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है और उस ज्वाइंट मीटिंग का उद्देश्य यही रहा कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। भाई कहीं पे भी कहीं 1% भी कहीं फ्रॉड होने की संभावना ना हो। और उस चीज़ में यह भी बताया गया है कि अप्रैल में आपके फिजिकल होने हैं। फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे। अब जो विद्यार्थी पहले से कॉन्फिडेंट है, अपने मार्क्स को लेकर के पहले से कॉन्फिडेंट है, वो फिजिकल की तैयारी में लग चुका है। भाई फिजिकल की तैयारी में काफ़ी विद्यार्थी आ चुके हैं। आज या कल में मैं ग्राउंड से वीडियो आपके लिए पब्लिश करूंगा तो आप देखोगे दिल्ली पुलिस वाले काफ़ी अभ्यर्थी हमसे जुड़ चुके हैं फिजिकल के लिए। तो देरी मत करो, अभी मैं आपको स्कोर बताऊंगा। अगर इतना स्कोर आपके हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिकल कॉल है वो आने वाला है। और देखो अप्रैल के मंथ में है ना आपके फिजिकल करवाए जाएंगे। भाई अप्रैल के मंथ में आपके फिजिकल हो जाएंगे। ये कल वाली मीटिंग में भी ये चीज़ है वो डिसाइड की गई थी। अब आपके मन में जो डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। पहले तो 2023 वाली वैकेंसी को लेकर के देखो, ये वाली वैकेंसी जो 2023 वाली वैकेंसी थी वो 7,547 थी और ये वैकेंसी 7,565 है। वैकेंसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। जो फॉर्म भरे थे, फॉर्म यहाँ पे 32 लाख है और यहाँ पे लगभग 28 से 30 लाख फॉर्म है। 28 से 30 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो कंपटीशन सेम एज इट इज रहेगा। तो संभावना यही लगाई जा रही है कि जो पिछली वाली जो फिजिकल कट ऑफ रही थी उतना स्कोर अगर आपका आ रहा है तो भाई डेफिनेटली आपको फिजिकल कॉल आने वाला है। और फिजिकल के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है ये देखो। एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं लेकिन वहीं पे 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल होता है। भाई एक पोस्ट भरनी होती है, उसके लिए 10 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल इसमें होता है। और जो टोटल सिलेक्शन होना है वो 7,500 के आसपास में इसमें टोटल है वो सिलेक्शन होना है। तो ये प्रोसेस रहता है। पहले एग्जाम होनी है, आपकी एग्जाम हो चुकी है, अब आपका फिजिकल है। तो फिजिकल में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद में फाइनल आपकी मेरिट है वो छूटती। तो इसी वजह से फिजिकल की कट ऑफ है ना वो फाइनल कट ऑफ से कम रहती है। ये देख सकते हो 2023 वाली जो कट ऑफ है ना, 2023 वाली कट ऑफ थी वो फिजिकल की कट ऑफ क्या थी और फाइनल कट ऑफ क्या थी वो आप देख लो। ये देख लो जनरल की जो कट ऑफ थी वो फिजिकल के लिए 65.03 कट ऑफ थी। कितनी थी? 65.03 कट ऑफ थी फिजिकल के लिए। लेकिन 68.04 है वो फाइनल कट ऑफ रही। कितने नंबर बढ़ गए? 3 नंबर। लगभग इसमें 3 नंबर है वो बढ़े हैं। तो फिजिकल की कट ऑफ में और फाइनल की कट ऑफ में 3 से 5 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके
65 के आसपास में नंबर आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 60 या 62 भी आपके नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। 60 प्लस वालों को फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स में देखो, ये तो है मेल कैंडिडेट्स की, ये तो है पुरुष उम्मीदवारों की। अभी मैं महिला उम्मीदवारों की भी कट ऑफ इसमें बताऊंगा, वो भी मैं लेके आया हूं आपके लिए। ओबीसी की यहां पे 66.81 रही और फाइनल रही 67.79, यानी ओबीसी में सिर्फ फाइनल कट ऑफ में एक नंबर का इफाजा हुआ। जो आपका फिजिकल कट ऑफ थी उसको लेकर के और फाइनल कट ऑफ हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर इसमें बढ़ा है। ईडब्ल्यूएस की 60 थी फिजिकल कट ऑफ और 61 पे हुआ फाइनल रूप से चयन। एसटी की 58 थी और 58 पे ही फाइनल चयन हो गया। एससी की 57.96 थी और 58 पे फाइनल रूप से इसमें चयन हुआ। ज्यादा जो दायरा बढ़ा है वो जनरल का बढ़ा और आपके एक नंबर का जो है वो ओबीसी में बढ़ा। ये कट ऑफ बढ़ी थी सिर्फ। अब है फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी कट ऑफ रही थी सर, फिजिकल की कट ऑफ कितनी रही थी? अब देखो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो और आपके 52, 53 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई फिजिकल के लिए आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिजिकल की तैयारी अगर आपकी घर से नहीं हो पा रही हो तो आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ आराम से अच्छे, हमारे पास में अच्छे बैच हैं, काफ़ी बच्चे हैं, 60 से 70 बच्चे आ चुके हैं, उनसे भी मैं आपको मिला दूंगा और बेहतरीन तैयारी गारंटी के साथ में हम आपकी फिजिकल के लिए है वो करवा के देने वाले हैं। जनरल जो महिला उम्मीदवार थी उनकी 55.64 रही और फाइनल 61.04 इनकी फाइनल कट ऑफ रही। ओबीसी 55.66 और 60.95। ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी, जनरल की कट ऑफ बढ़ी। मेल कैंडिडेट्स की इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ रही है, इतनी फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो बढ़ी है, देख लो। ईडब्ल्यूएस की 48 रही और फिर फाइनल रूप से है 53 हुई है। एसटी की 44 और फिर फाइनल रूप से है 53। एससी की 46 और फाइनल रूप से है वही 46 कट ऑफ है रही है। इसमें जो ज्यादातर जो यानी कि मेल कैंडिडेट्स थी उनकी कट ऑफ नॉर्मली स्थिर रही। ओनली फॉर जनरल की है वो 3 नंबर बढ़ी थी, बाकी की लगभग यहाँ पे स्थिर रही थी। फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जरूर बढ़ी है, फीमेल में जनरल की भी बढ़ी थी, ईडब्ल्यूएस की भी बढ़ी थी, एसटी में यानी कि एसटी फीमेल थी उसकी भी कट ऑफ इसमें बढ़ी थी। भाई अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल मेजरमेंट के ऊपर अपन अब चर्चा कर लेते हैं कि इसके फिजिकल मेजरमेंट में कौन कौन से टेस्ट आपसे हैं वो करवाए जाते हैं। मैं इसकी एक सीरीज लाने वाला हूं, हो सकता है 4 से 5 वीडियो हो जाए अब दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि हमने राजस्थान होमगार्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान होमगार्ड के 2 वीडियो में आपके लिए अभी मेरी प्लेलिस्ट में पेंडिंग है, वो उन पे काम चल रहा है। जैसे ही उनकी पीपीटी रेडी हो जाएगी मैं 2 वीडियो पब्लिश करूंगा राजस्थान होमगार्ड का, एक तो न्यू वैकेंसी के ऊपर है ना, और एक इसकी कट ऑफ के ऊपर। 2 वीडियो राजस्थान होमगार्ड के पेंडिंग है और अब दिल्ली पुलिस के बैक टू बैक 7 से 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जब तक दिल्ली पुलिस का फिजिकल होगा रेगुलरली दिल्ली पुलिस के ही वीडियो अब आपको देखने को मिलेंगे। देखो फिजिकल के दिन क्या क्या होना है। फिजिकल के दिन एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास में एनसीसी है या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो फिजिकल के दिन ही आपको लेके जाना है, क्योंकि वो फिजिकल के दिन ही काउंट होंगे, बाद में आप उससे ऐड नहीं करवा सकते हैं। जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अंक है वो फिजिकल के दिन ही आपको लेके जाना है और वो उसी दिन है वो काउंट होने हैं आपके नंबर। उसके बाद में शारीरिक मापन होगा, आपकी हाइट का मापन किया जाएगा, चेस्ट का मापन किया जाएगा, वजन का मापन किया जाएगा और फिर शारीरिक मापन में जो पास हो जाता है उसको करवाई जाएगी रनिंग, और जो रनिंग में पास हो जाते हैं उसको लंबी कूद और ऊंची कूद करवाई जाएगी। और फिर वो अगर मान लो किसी में, देखो रनिंग में तो अपील का ऑप्शन नहीं है, रनिंग में अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आप हाइट और चेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई है, वो मुझे गलत कर दिया गया है, मैं अपील करना चाहता हूं, तो वहीं पे एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड के सामने आप अपील कर सकते हो। आपको अपील के लिए कुछ पैसा आपको जमा कराना होगा, तुरंत आपका दोबारा से हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा और फीमेल्स कैंडिडेट्स के वजन का मेजरमेंट हो जाएगा। अपील उसी दिन है वो करवाई जाएगी। अब अपन देख लेते हैं कि ये फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी आपको हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए,
कितना वजन होना चाहिए, कितनी रनिंग करवाई जाती है, एज के क्राइटेरिया के अनुसार इसमें रनिंग करवाई जाती है, और लंबी कूद और ऊंची कूद मेल और फीमेल दोनों के लिए कितनी रहती है वो अपन देख लेते हैं। देखो, रनिंग में केवल एक मौका मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि रनिंग में केवल और केवल एक मौका मिलेगा आपको। अगर आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई होते हो तो फिर डिस्क्वालीफाई हो। जबकि हाइट, चेस्ट, लंबी कूद और ऊंची कूद में अगर डिस्क्वालीफाई होते हो तो यहां पे आप अपील कर सकते हो। कुल आपको एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद में 2 मौके और मिलेंगे, यानी कि आपको टोटली यहां पे 3 मौके हैं वो दिए जाते हैं। जबकि रनिंग में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर उसको सीधा ही ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है। इन चीजों में आपके लिए अपील के मौके होते हैं। हाइट का मेजरमेंट किया जाता है जैसे ही आपको ग्राउंड में, आपका फिजिकल ग्राउंड में एंट्री करवाई जाएगी। फिजिकल ग्राउंड में एंट्री के बाद में सबसे पहले आपका हाइट का मेजरमेंट होता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो फिर हाइट का मेजरमेंट आपका किया जाता है। हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए। और जो चेस्ट है वो 81 टू 85 सेंटीमीटर, 81 टू 85 यानी 4 सेंटीमीटर इसमें फुलाव चाहिए। चेस्ट 81 टू 85, हाइट 170 सेंटीमीटर है इसमें चाहिएगी। हाँ, इसमें छूट भी दी जाती है, कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी जाती है। तो वो छूट कौन सी कैटेगरी को कितनी मिलती है वो देख लो आप। फीमेल महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 157 सेंटीमीटर महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट चाहिए। चेस्ट का मापन जरूरी नहीं है, चेस्ट अलाउड नहीं है महिलाओं के लिए। इसमें कुछ छूट दी जाती है, उसके ऊपर भी अपन देख लेते हैं कि एसटी और पहाड़ी वर्ग के जो उम्मीदवार होंगे, जो पुरुष उम्मीदवार होंगे एसटी और पहाड़ी वर्ग के, उनकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाती है? 5 सेंटीमीटर। यानी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी वो फिजिकल में पास है, वो हाइट में पास हो जाएंगे 165 सेंटीमीटर में। अगर दिल्ली पुलिस में कार्यरत कोई कर्मचारी है और उसका बेटा फिजिकल देने के लिए गया हुआ है तो उसको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है वो दी जाएगी। यानी दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के जो बच्चे होते हैं उनको भी छूट दी जाती है, लड़के और लड़कियां दोनों को छूट दी जाती है। महिला एससी एसटी और पहाड़ी क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर की छूट महिलाओं को दी जाती है, और दिल्ली पुलिस कर्मचारी की अगर कोई बेटी है तो उसको 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी जाती है। भाई, छूट का लाभ उठाने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। अब ये संबंधित प्रमाण पत्र क्या होता है? तो इसमें आपका एसटी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है जिसे अपन कास्ट प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो लाना इसमें जरूरी होता है। और अगर आप किसी कर्मचारी के बच्चे हो या लड़की हो या लड़के हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, आपके फादर का सर्टिफिकेट इसमें लाना जरूरी है कि भाई मेरे फादर दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, तो उनका जो उनको पहचान पत्र वगैरह वहाँ पे दिया जाता है वो लाना जरूरी है इसमें। पुरुष उम्मीदवार के लिए रनिंग है वो किस प्रकार से होती है? देखो, रनिंग फिक्स है, 1600 मीटर की रनिंग ही आपसे करवाई जाएगी। लेकिन आयु का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? आयु का क्राइटेरिया अगर 30 वर्ष तक आपकी उम्र है तो 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। 30 वर्ष तक आपकी उम्र है तो 30 से 40 के बीच में है तो टाइम आपको 7 मिनट का दिया जाएगा 1600 मीटर की रनिंग पास करने के लिए। अगर 40 वर्ष प्लस आपकी उम्र है तो टाइम आपको 8 मिनट दिया जाएगा रनिंग पास करने के लिए। ये अलग अलग क्राइटेरिया है, ये एज के हिसाब से है। एज के हिसाब से इतना टाइम है 1600 मीटर रनिंग के लिए दिया जाता है। लंबी कूद कितनी है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए? वही 30 वर्ष तक की उम्र है तो 14 फीट आपकी लंबी कूद होगी। 30 से 40 के बीच में उम्र है तो फिर 13 फीट की आपकी लंबी कूद है इसमें करवाई जाएगी। और 40 वर्ष प्लस है
तो 12 फीट आपकी लंबी कूद होगी। कितनी होगी? 12 फीट लंबी कूद आपसे करवाई जाएगी। एज के हिसाब से इसको भी कम किया जाता है, लंबी कूद भी कम करी जाती है और जो रनिंग का टाइमिंग है वो इसमें बढ़ाया जाता है। 30 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आपको ऊंची कूद है वो 3 फीट 9 इंच करवाई जाएगी। कितनी करवाई जाएगी? 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद करवाई जाएगी। 30 से 40 के बीच में है तो 3.6 फीट हो जाएगी, यानी कि और कम करवा देंगे। और 40 प्लस आपकी उम्र है तो 3.3 फीट ही ऊंची कूद आपसे करवाई जाएगी। ये रनिंग हो गई, ये लंबी कूद हो गई, ये ऊंची कूद हो गई, यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों हो गए इसमें। रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों कंप्लीट हो गए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 30 वर्ष तक की जो उम्र है उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाता है रनिंग के लिए, और 30 से 40 वर्ष जिनकी उम्र है उनको 9 मिनट का टाइम दिया जाता है रनिंग के लिए, और जो 40 प्लस है उनको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है 1600 मीटर रनिंग के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को। इनकी लॉन्ग जंप कितनी होती है? लॉन्ग जंप होती है 10 फीट। उम्र 30 साल है तो 10 फीट हो जाएगी। अगर उम्र 30 से 40 के बीच में है तो 9 फीट हो जाएगी। उम्र 40 प्लस है तो 8 फीट इसकी लॉन्ग जंप हो जाएगी। वहीं हाई जंप कितनी होती है? हाई जंप 3 फीट, 2.9 और 2.6 फीट, ये फीमेल कैंडिडेट्स की एज के अनुसार हाई जंप है वो करवाई जाती है। विशेष आपको ये ध्यान रखना है, आयु के अनुसार इसमें क्या है, छूट भी इसमें दी जा रही है। आयु के अनुसार जो आपकी शारीरिक मापन है उसमें छूट दी जा रही है। अपील आप कर सकते हो, अगर मान लो आपको हाइट और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आपको अपील का एक मौका होता है। आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करने के लिए भी एक्स्ट्रा चांस इसमें दिए जाते हैं। तो भाई जल्दी करो, जल्दी से जल्दी अब आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो। अगर आपकी घर से तैयारी नहीं हो रही है तो दिल्ली पुलिस में हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है और साथ में 1600 मीटर की रनिंग भी है। मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो और लाने वाला हूं जिसमें मैं आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सारी बातें उसमें बताने वाला हूं। कुछ वीडियो मैं ग्राउंड से भी आपके लिए अपलोड है वो करने वाला हूं, जिसमें आप किस टेक्निक से आपको लॉन्ग जंप करना चाहिए, किस टेक्निक से आपको हाई जंप करना चाहिए और किस टेक्निक से आपको है वो रनिंग में अच्छे यानी कि अच्छा टाइमिंग आपका आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।